ओम शांति। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है जिसे आप बिना मिट्टी के, बिना सूरज की रोशनी के अपने ही किचन में ग्रो कर सकते हैं? जी हाँ, स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित बीजों को अब बहुत ही आसानी से अपने ही घर में उगा सकते हैं और ये फुल ग्रोन सब्जी से 30 गुना ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्प्राउट्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, स्प्राउट से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स कौन से हैं, इन्हें ग्रो करने का सबसे आसान तरीका क्या है और इन्हें कितना और कैसे खाना चाहिए। और इसके अलावा हम आपसे 2 बोनस टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। स्प्राउट्स क्या होते हैं? हर एक सीड की जर्नी में एक बहुत ही ज़रूरी दौर आता है जिसे हम अंकुरन या जर्मिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान वो बीज अपनी बाहर की हार्ड शेल, जो कि उसकी नेचुरल डिफेंस कोटिंग होती है, उसे तोड़कर प्राइमरी रूट्स फॉर्म करता है जिन्हें हम स्प्राउट्स कहते हैं। ऐसा होने से उस बीज में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है एंड इट बिकम्स अ सुपर फूड। इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? स्प्राउट्स काफ़ी डिफरेंट प्रकार के बीजों से बनाए जा सकते हैं, जैसे दाल, बीन्स, ग्रासेस और आपकी फेवरेट सब्जियां भी। आप इनमें से कोई भी बीज अंकुरित कर सकते हैं। कुछ जेलेटिनस सीड्स जैसे चिया सीड्स या सब्जा सीड्स को स्प्राउट करना चैलेंजिंग है क्योंकि ये पानी में सोक करने में अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं और अपने आसपास एक जेल कोटिंग फॉर्म कर लेते हैं। ज्यादातर हम काले चने या मूंग दाल के स्प्राउट्स ही खाते हैं। किसी भी दाल या बीन्स के बीज को अंकुरित करने से उनमें मौजूद कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें हम फाइटेट्स भी कहते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है और वो हमारे डाइजेशन सिस्टम पे उतना लोड नहीं डालते हैं जितना कि अनस्प्राउटेड दाल या चने। इसीलिए इनफैक्ट जब भी आप साबुत दाल या चने कुक करें तो कोशिश करें कि उनको पहले स्प्राउट करके फिर सब्जी बनाने में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दाल या चने की डाइजेशन ईजियर होती है, कुकिंग टाइम रिड्यूस होता है और कुकिंग के कारण लॉस न्यूट्रिशन कॉम्पनसेट होती है। ये लेंटिल या बीन स्प्राउट्स फायदेमंद तो होते हैं, लेकिन काफ़ी हैवी होने के कारण इनको पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ये ज़्यादातर बस ग्रोइंग चिल्ड्रन, एथलीट्स या रिगरस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोगों के द्वारा ही खाए जाने चाहिए। दूसरी तरफ है वेजिटेबल स्प्राउट्स यानी सब्जियों के अंकुरित बीज, जो कि बाकी सभी स्प्राउट्स के मुकाबले सबसे हेल्दी होते हैं और इन्हें डाइजेस्ट करना भी हमारे शरीर के लिए बहुत आसान होता है। यही कारण है जो आज इन्हें सुपर स्प्राउट्स के नाम से जाना जाता है। आप अपनी कोई भी फेवरेट सब्जी के बीज अंकुरित कर सकते हैं। इनमें से कुछ बेस्ट और हमारे फेवरेट हैं अल्फा, क्लोवर, फेनुग्रीक, टर्निप, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली इत्यादि, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी उग जाते हैं, टेस्ट में भी बढ़िया और पचाने में भी आसान होते हैं। इजी टू डाइजेस्ट होने के कारण इन्हें कोई भी खा सकता है, चाहे आप वजन कम करना चाहते हैं या सात्विक लाइफस्टाइल द्वारा अपनी बीमारी नेचुरली हील करना चाहते हैं या फिर बस गुड हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं। ये वेजिटेबल स्प्राउट सबके लिए सूटेबल हैं। इनके क्या बेनिफिट्स हैं? जब भी हम हाईली न्यूट्रिशियस या प्रोटीन रिच फूड की बात करते हैं तो हम अक्सर नॉन वेजिटेरियन या एनिमल बेस्ड फूड जैसे फिश, मीट, दूध या सप्लीमेंट्स के बारे में ही सोचते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि स्प्राउट्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं और इन्हें हम सबको अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये देखने में तो बहुत ही छोटे से हैं, लेकिन एक एक टाइनी स्प्राउट में बहुत ही न्यूट्रिशन भरा हुआ है। स्प्राउट्स लिविंग फूड हैं, इनमें हाईली प्राणिक एनर्जी होती है और जब ये हमारे शरीर में जाते हैं तो उसे भी शक्तिशाली ऊर्जा देते हैं। ये एक ऐसा फूड है जिसमें ज़ीरो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन और अडल्ट्रेशन है, क्योंकि ये आप अपनी ही किचन शेल्फ पर अपनी ही आंखों के सामने ग्रो करते हैं। हर एक सब्जी के स्प्राउट्स में उस बड़ी सब्जी के मुकाबले 30 गुना ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, क्योंकि उस छोटे से स्प्राउट में उस बड़ी सब्जी को जन्म देने की ताकत होती है। जैसे ही बीज अंकुरित होकर स्प्राउट्स बनते हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा 20 गुना बढ़ जाती है, जो कि हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाती है। बीइंग द मोस्ट प्रोटीन रिच फूड इन द वर्ल्ड, स्प्राउट्स हमारी मसल बिल्डिंग और हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है।
स्प्राउट्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करने से आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे और स्किन और स्मूथ हो जाएगी। और तो और इनमें कम कैलोरीज होने के कारण ये हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी बहुत फायदेमंद है। स्पेशली वेजिटेबल स्प्राउट्स आर द मोस्ट बेनिफिशियल वंस, क्योंकि ये दालों के स्प्राउट से काफ़ी लाइट होते हैं और इस कारण हमारी बॉडी इनके न्यूट्रिएंट्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाती है। Now let's talk about some common myths related to sprouting. पहला, स्प्राउट्स को ग्रो करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। दूसरा, स्प्राउट्स को ग्रो करने के लिए अंधेरे में रखने की जरूरत होती है। तीसरा, इनकी रेगुलर कंजम्पशन इज वेरी कॉस्टली, इसीलिए इन्हें बस कभी कभी ही खाया जा सकता है। प्लीज रिमेम्बर कि इनमें से कोई भी बात सही नहीं है, क्योंकि स्प्राउट्स को आप बस थोड़े ही सीड्स के साथ नॉर्मल रोशनी में ही घर पर ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, स्प्राउटिंग इजी भी है और इकोनॉमिकल भी। बस आपको स्प्राउट्स उगाने का मोस्ट कन्वीनियंट मेथड पता होना चाहिए एंड ट्रस्ट अस, देन यू वोंट फाइंड दिस प्रोसेस डिफिकल्ट एट ऑल। इन्हें ग्रो करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपने मार्केट में दालों के रेडी टू ईट स्प्राउट्स तो शायद बहुत देखे होंगे, लेकिन वेजिटेबल स्प्राउट्स इजीली नहीं मिलते हैं। अगर मिले भी तो हाई क्वालिटी या क्लीन वंस आर क्वाइट एक्सपेंसिव। सो डू यू नो व्हाट द बेस्ट सॉल्यूशन इज? बस थोड़ी सी जानकारी और सही टूल्स के साथ आप बहुत इजीली इन्हें अपने ही घर में ग्रो कर सकते हैं। साल के किसी भी सीजन में स्प्राउट्स को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं। मोस्ट कॉमन मेथड इज चीज क्लॉथ या मसलिन क्लॉथ मेथड, जो कि दाल, मूंग बीन्स या चना स्प्राउट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये प्रोसेस काफ़ी टीडियस लगता है, क्योंकि आपको बार बार मसलिन क्लॉथ को खोलकर सीड्स को पानी में रिंस करना पड़ता है और फिर से मसलिन क्लॉथ में टाई करके रखना पड़ता है और स्प्राउट्स की टेल्स इस कपड़े में फंस भी जाती हैं। Another sprouting method involves the usage of a big strainer kept on a bowl filled with water. लेकिन इस मेथड में यूजुअली स्प्राउट्स को निकालते वक्त उनकी टेल्स स्ट्रेनर की मैश में इंटैंगल होकर ब्रेक हो जाती हैं। वन मोर मेथड इज क्ले सॉसर मेथड, जो जेलेटिनस सीड्स जैसे चिया सीड्स या बेसिल सीड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आजकल मार्केट में काफ़ी सारे स्प्राउट मेकर्स भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको यूज़ करने पे वी हैव फाउंड कि उनमें एयर फ्लो कम होने की वजह से अक्सर स्प्राउट्स पे फंगस लग जाती है। द फिफ्थ मेथड इज द स्प्राउटिंग जार मेथड, विच इज़ द ओनली मेथड जो सबसे कन्वीनियंट है एंड किसी भी सीड्स को उसमें स्प्राउट किया जा सकता है एक्सेप्ट जेलेटिनस सीड्स। हम इस वीडियो में सिर्फ यही एक मेथड डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्प्राउट्स को जार में ग्रो करने के लिए आपको चाहिए एक वाइड माउथेड ग्लास जार या मेसन जार, जो आप किचन में नॉर्मली यूज करते हैं। गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक स्प्राउटिंग सीड्स जो 100% केमिकल फ्री हो और उसके ऊपर किसी भी तरह की कोटिंग ना हो। स्प्राउटिंग जार मैश कवर अपने जार के साइज के हिसाब से। एक बोल या ट्रे। आइए अब समझते हैं स्प्राउट्स को ग्रो कैसे करना है। एक जार लीजिए और उसमें 1 से 2 स्पून्स सीड्स ऐड करके उसे स्प्राउटिंग मैश से कवर कर दीजिए। अब उसमें पानी डालकर सीड्स को अच्छे से 1-2 बार धो लीजिए। धोने के बाद जार को उल्टा करके मैश के थ्रू उसमें से पानी निकाल दीजिए। सीड्स को धोने के बाद एक बार फिर से जार में पानी भरकर इन्हें भिगोने के लिए रख दीजिए। सीड्स को सोक क्यों करना है? क्योंकि हर सीड के अराउंड एक नेचुरल डिफेंस कोटिंग होती है, जो कि उसे सोक करने से स्वेल होकर निकल जाती है और जर्मिनेशन प्रोसेस को स्पीड अप करती है। सीड्स को कितनी देर के लिए पानी में भिगोना है? सर्दियों में 8 से 12 घंटे और गर्मियों में 4 से 6 घंटे। कुछ बड़े साइज के बीज जैसे मटर या बीन्स को रात भर के लिए यानी कि 24 आवर्स के लिए सोक करने को रख दीजिए, ताकि वो पूरी तरह से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके और सुबह उनको पानी में से निकाल दीजिए। सोकिंग के बाद सीड्स को एक बार और अच्छे से धोकर जार को अच्छी तरह से शेक कीजिए, ताकि सीड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें। अब जार को अपसाइड डाउन पोजीशन में बोल में 45 डिग्री एंगल पर रख दीजिए, ताकि उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा पानी बचा हो तो वो ड्रेन आउट हो जाए और मैश के थ्रू एयर फ्लो बना रहे। आपको रोज 2 से 3 बार सुबह और शाम जार में थोड़ा पानी भरना है और फिर उसे निकाल कर अपसाइड डाउन पोजीशन में जार को बोल में रखना है।
ऐसा 3 से 4 दिन तक करना है। तीसरे चौथे दिन तक आप नोटिस करेंगे कि आपके स्प्राउट्स आधे से 2 इंच लंबे हो गए होंगे और उनकी टेल निकल आएगी। जब आपके स्प्राउट्स कुछ ऐसे दिखने लगे, समझ जाना कि ये खाने के लिए तैयार हैं। रेडी स्प्राउट्स को एक बड़े बोल में निकालकर एक आखिरी बार अच्छे से धो लीजिए। आप देखेंगे कि जो अनस्प्राउटेड बीज या बीज के छिलके हैं वो पानी में ऊपर ही फ्लोट करने लग जाएंगे। उन्हें पानी के साथ ड्रेन कर दीजिए और बाकी के स्प्राउट्स को निकालकर एक टॉवल पर सुखा लीजिए एंड एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। आप इन्हें जितना अच्छे से ड्राई करेंगे उतने ही ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगे। आप इन्हें फ्रिज में 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि स्प्राउट्स को कितना और कैसे खाना चाहिए। स्प्राउट्स आर बेस्ट ईटन रॉ। आप इन्हें अपने सैलेड्स, सूप्स, स्मूदीज या लेटस रैप्स में इंक्लूड कर सकते हैं। एक बार में कम से कम आधा कप स्प्राउट ज़रूर खाइए। इन्हें कुक मत कीजिए, ऐसा करने से इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है। अब बारी है आपसे 2 बोनस टिप्स शेयर करने की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। पहला टिप है कि जब भी आप स्प्राउटिंग के लिए सीड्स खरीदें उस वक्त ये ध्यान में ज़रूर रखें कि उन सीड्स पर किसी भी तरह की केमिकल कोटिंग ना हो, ज़्यादातर जो कॉमनली अवेलेबल सीड्स में होती है। आपको मैक्सिमम बेनिफिट के लिए 100% ऑर्गेनिक, देसी एंड अनट्रीटेड सीड्स ही यूज़ करने हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि अपने सीड्स को यूज़ करने से पहले उन्हें प्योर, पॉजिटिव एंड पावरफुल वाइब्रेशन से चार्ज ज़रूर करें। अपने मन को शांत करके एलिवेटेड थॉट्स यानी श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट कीजिए और परम पिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करके उनकी प्रेम, पवित्रता, सुख और शांति की वाइब्रेशंस को सीड में जाते हुए विजुलाइज करें। ऐसा करने से आपके सीड्स हाईली प्योर एनर्जी से फिल्ड होंगे। इन्हें अंकुरित होने की क्षमता और गुणवत्ता ज़्यादा बढ़ जाएगी और इन्हें खाने से आपके तन और मन को और भी ज़्यादा फायदा होगा। हमें उम्मीद है कि अब आप अच्छे से जान गए होंगे कि स्प्राउट्स घर में बहुत ही इजीली कैसे बनाए जा सकते हैं। तो जल्दी से इन्हें ग्रो करना स्टार्ट कीजिए। इनके फ़ायदे जानने के बाद मैं तो खुद को नहीं रोक पाई थी। क्या आपको अभी भी कोई डाउट है स्प्राउटिंग में? अरे हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि स्प्राउट्स बनाने का ईजीएस्ट मेथड तो सीख लिया, लेकिन सब सामान हमें मिलेगा कहाँ से? फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। आपके स्प्राउटिंग एक्सपीरियंस को और भी कन्वीनियंट और इन्जॉयबल बनाने के लिए हमने काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक, अनकोटेड एंड केमिकल फ्री सीड्स एंड स्पेशली डिज़ाइन स्प्राउटिंग जार मेश को अपने सात्विक लाइफस्टाइल स्टोर satopradhan.com पर अवेलेबल करवाया है, ताकि आप बिना किसी डाउट या कंफ्यूजन के जल्दी से ये हेल्दी फूड ग्रो करना स्टार्ट कर सकें। इन्हें ऑर्डर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और हाँ, स्प्राउट्स के अलावा एक और चीज़ भी है जो उतनी ही न्यूट्रिशियस है और उन्हें भी घर के अंदर बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। उनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप होम ग्रोन स्प्राउट्स एंजॉय कीजिए। हैप्पी स्प्राउटिंग।